हेलो हेलो, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं जन जी की एक अनदर वीडियो। पवन सिंह ने क्यों कहा खेसारी लाल यादव से जीवन में मुलाकात ना हो, निरहुआ जन जी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। खेसारी लाल यादव से मुलाकात हुई। अर्ज किया है कि दुश्मनी जम के करो मगर गुंजाइश रहे। मुलाजा फरमाइएगा। इरशाद। दुश्मनी जम के करो मगर गुंजाइश रहे कि कभी हम फिर दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदगी ना हो। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बशीर बदर साहब का ये जो शेर है, ये आज के समय में खेसारी लाल वर्सेस पवन सिंह पर बिल्कुल फिट बैठता है। आज के वीडियो में ज्यादा शोर शराबा नहीं होगा, टेबल ठोके नहीं जाएंगे, कोई जोक सपाटा नहीं होगा, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो काफी गंभीर है, काफी विचलित करने वाला है उन लोगों के लिए जो ईमानदारी से किसी स्टार के चमचे या अंधभक्त नहीं बल्कि भोजपुरी के प्रशंसक हैं। उनकी उम्मीदों पर पानी फेरती हुई एक खबर आई है, जहां पर पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव से ना मिलने की इच्छा जताई है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस जीवन में नहीं हो मुलाकात वही। क्या लगता है पवन सिंह अपने इस वादे पर खरे उतर पाएंगे या वक्त के साथ पलटी मार जाएंगे? नेताओं की बात को इतना गंभीरता से नहीं लिया जाता है। ये वही पवन सिंह है ना जो स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करने वाले थे। बात तो है, पॉइंट तो है। अब ऐसा नहीं है कि हमला अचानक या एक तरफा हुआ है। मुलाजा फरमाइएगा। इरशाद इरशाद। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमला अचानक या एक तरफा हुआ है। खेसारी लाल यादव पवन सिंह से पहले पवन सिंह पे बरसा हुआ है। अरे लूट लिया। वाह 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 वाह। अब देखिए, वो महिलाओं का सम्मान करते हैं? नहीं करते ना। महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं? नहीं करते ना। अरे ऐसा तो पवन सिंह फिर महिलाओं तो का भोजपुरी सम्मान का हर स्टार फिर नहीं करता है। मुझसे पूछे जा रही है बार बार। तो क्या हाल है? बवाल है। ठीक है, देख तो रहे ही हो आप कलिए से का ड्रामा हो ही रहा है। मतलब जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। नहीं, मेरा नहीं, इन लोगों ने अपनी ही इंडस्ट्री वालों का जीना हराम कर दिया है। एक विवाद शांत होता नहीं है कि दूसरा ले बेटा, दूसरा शांत होता नहीं है कि तीसरा ले बेटा। पूरी भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री सदमे में है। हम डिस्कशन में अभी हैं। खेसारी और पवन के हर विवाद के बाद इंडस्ट्री वाले यही सोचते हैं कि बस ये विवाद शांत हो जाए, उसके बाद फिर पब्लिक जनता गाने वाने फिल्में उल्मे की बात करने लगेगी, फिर हमारा भी गाना चलेगा। और जैसे ही एक विवाद शांत होता है, दूसरे सिंगर जैसे ही अपना गाना अपलोड करने की सोचते हैं कि चलो भैया अब विवाद शांत हो गया है, अब गाना डालते हैं, शायद पब्लिक हमारे गाने पर ध्यान देगी। अभी वो सोचते ही रहते हैं, तब तक इधर नया ड्रामा शुरू हो जाता है। मारो हमको, मारो हमको जिंदा मत करो साला। तो इस बार खेसारी और पवन दोनों लोगों ने मिल करके पूरा इंटरनेट का चक्का जाम कर दिया है। और इस बार का हमला एक तरफा नहीं है, बल्कि दोनों ने अपनी अपनी तरफ से अपने अपने IQ लेवल का बकवास किया है। नहीं हो मुलाकात वही। अब देखिए, वो महिलाओं का सम्मान करते हैं? अब लाइव बेटा एक हफ्ता यही चलेगा। सबसे पहले शुरुआत किया खेसारी लाल यादव ने। अच्छा, हाँ, उनकर काम है खोदल, उ खोद देले बाड़ा। हमार काम है खोदल, हम खोद देले। का खोदले बाड़ा लगा भैया कहीं ना कहीं। अरे मर्दे, बिक्स की गोली दो, खिच खिच दूर करो। खैर, साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? अब तो क्या कर, मैं छपरा में रहूं, मेरा काम छपरा में है। इन लोगों ने फिल्म सिटी बना रखी है क्या बिहार में? खैर, तो ये जो बात है, ये जो जवाब है खेसारी लाल यादव ने दिया है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को। क्योंकि आज के कुछ दिन पहले किसी इंटरव्यू में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा था कि अब उनको छपरा में रह के ही छपरा के लोगों की सेवा करनी चाहिए और फिर अगली बार चुनाव में किस्मत आजमानी चाहिए। लेकिन वो छपरा में रहेंगे नहीं, सीधे भाग के बम्बई जाएंगे। ये कहा था दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल यादव के लिए। छपरा छोड़ के भाग गए, वो 100% भाग गए। कोई सेंस है इस बात की? सबको पता है कि इस बात में कोई सेंस नहीं है। खास करके दिनेश लाल यादव निरहुआ के मुंह से ये बात तो बिल्कुल ही शोभा नहीं देती है, क्योंकि आप खुद भी फिल्म इंडस्ट्री से हो। फिल्म बनाने का सारा प्रोसेस आपको पता होगा, क्योंकि आपकी भी आधे से ज्यादा फिल्में बंबई में ही बनी हैं। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बंबई ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर फिल्म बनाने के लिए सारे संसाधन मौजूद हैं। उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर फिल्म बनाने के सारे संसाधन मौजूद हों।
कुछ न कुछ जरूर कमी होगी जिसको फुलफिल करने के लिए बम्बई जाना ही पड़ता है। हार गए और छपरा छोड़ के भाग गए। और निरहुआ के इसी बात का जवाब खेसारी लाल यादव ने दिया है। भैया सरकार आपकी है, आप भी नेता हो उसी पार्टी के जिस पार्टी की सरकार बिहार में है, और वो सरकार आज से तो है नहीं, 20-22 सालों से है। क्या किया है बिहार में आपने फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि आदमी को बिहार से बाहर न जाना पड़े फिल्म बनाने के लिए? जेन्युइन सवाल। ऐसा कुछ किया है? इन लोगों ने फिल्म सिटी बना रखी है क्या बिहार में? मैं निरहुआ की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे अरे वो तो आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं। मैं उनकी सरकार की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसी पार्टी से वो भी हैं, अपनी ही पार्टी से सवाल कर लें एक बार। क्योंकि पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो या एल्बम इंडस्ट्री हो, उसमें ज्यादातर कलाकार जो हैं वो बिहार के ही हैं, राइट। और वो फिल्में बनाने के लिए उनको बिहार से बाहर जाना पड़ता है, या तो उत्तर प्रदेश जाएं या बम्बई जाएं। बम्बई लोग संसाधन के लिए जाते हैं और उत्तर प्रदेश में वो सब्सिडी के लिए। अब इस बात पे सीना मत ठोक लेना कि उत्तर प्रदेश में भी तो हमारी ही सरकार है। हमने सब्सिडी का ऐसा नियम बनाया है कि लोग हमारे यहाँ फिल्में शूट करने आते हैं। यही मन में ख्याल आ रहा होगा ना? हाँ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नियम और ये कानून अखिलेश यादव का बनाया हुआ है, ठीक है? ये क्या बात करते हैं यार? दिनेश भाई, राजा बाबू को भी सब्सिडी में चुना गया है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, अच्छा कदम है। दिनेश लाल यादव निरहुआ क्या रिएक्ट करते हैं? मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने ये कदम उठाया। तब मजा आया था ना सब्सिडी लेके। अगर आपकी सरकार में ये पोटेंशियल है कि आप सब्सिडी दे सकते हो, बिहार में है आपकी ही सरकार 20-25 सालों से, दे दो। नहीं जाना पड़ेगा बम्बई, उसको बैठेगा छपरा में, लोगों की सेवा करेगा, वहीं फिल्म भी बनाएगा आप ही की तरह, जैसे आप आज बैठ के फिल्म बना रहे हो। छपरा छोड़ के भाग गए वो, 100% भाग गए। तो कुल मिला के बात यह है कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है दिनेश लाल यादव निरहुआ का कि छपरा में बैठ के फिल्म बनाओ और छपरा में बैठ के लोगों की सेवा करो, जबकि आप भी उसी फिल्म इंडस्ट्री से आते हो जहां पर संसाधनों की बहुत कमी है। सरकार तो आप ही बोलिए नीतीश चाचा को कल से सब्सिडी चालू कर दे, फिल्म सिटी चालू कर दे, अरे हम आ जाए वहीं पे खैर, तो अब आते हैं खेसारी लाल यादव के अगले बकवास की तरफ। यस, इसको बात तो कतई नहीं कहेंगे, बकवास ही कहेंगे, और वो बकवास है ये। बट मेरे बीबी बच्चों से तो मुझे लेना देना है ना भाई। दुनिया के इकलौते फैमिलियर इंसान, इनके अलावा किसी के पास फैमिली नहीं है ना। अब उनको भी, उनके बीबी बच्चों से उनको लेना देना तो है नहीं। 1000 बार इनको समझाया जाता है कि भैया आप लोगों की लंठई में ना किसी की फैमिली का कोई योगदान नहीं होता, सो फैमिली तक मत जाया करो किसी के भी। लेकिन भाई साहब की खोपड़ी में एक बतिया फिट कर दिया गया है कि कोई कुछ भी बोले उसका जवाब भी देना, सटीक जवाब देना, लेकिन फैमिली तक पहुंचना जरूर। कौनो चिप फिट कर दिया गया है क्या इनके अंदर में? बिना फैमिली तक पहुंचे बतिये कंप्लीट नहीं होती इनकी। लल्लन टॉप अड्डे पर बैठ करके पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव से ना मिलने की जो इच्छा जताई है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस जीवन में नहीं हो मुलाकात वही है। जो उन्होंने कहा है कि उनसे मुलाकात न हो तो अच्छा है। क्यों कहा है पता है? खानदानी दुश्मनी है खेसारी लाल से पवन सिंह का। खेत जोता है खेसारी लाल ने पवन सिंह का, या घर हड़प लिया है, या जायदाद में हिस्सा मांग लिया, क्या दिक्कत है? वही है यार, किसी की फैमिली पर बार बार तुम पोक करोगे तो हजारों बार दोनों एक दूसरे को टारगेट करते हैं, फिर भी उन दोनों की बातचीत तो होती है। लेकिन इस बार पवन सिंह ने उनसे ना मिलने की जो इच्छा जताई है वो क्यों जताई है? वजह क्या है? एक मात्र सिंगल वजह है, फैमिली तक पहुंचना। खेसारी लाल यादव के किसी भी बात से पवन सिंह को बुरा नहीं लगता। वो खुद भी कह चुके हैं कि जो भी कहना है कहो, बस फैमिली तक मत जाओ। पर एक चीज का रिक्वेस्ट है कि फैमिली मैटर को समाज में ना। और आज पवन सिंह उनसे नहीं मिलना चाहते, उसकी वजह भी यही है। ये भाई साहब किसी भी कीमत पर बिना फैमिली तक पहुंचे सांस नहीं दम भरते, इनका खाना हजम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल यादव जो जवाब देते हैं उसमें कोई कमी है, परफेक्ट जवाब देते हैं। इससे पहले जो उन्होंने दिनेश लाल यादव निरहुआ को जवाब दिया है वो एकदम परफेक्ट है, सटीक है। कि अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ तुमसे कहते हैं कि छपरा में बैठ के फिल्म बनाओ, आपने जवाब दिया कि फिर ठीक है छपरा में फिल्म इंडस्ट्री बनवा दो, हम वहीं बैठ के फिल्म बनाएंगे, दे दो, क्योंकि मैं संगीत के बिना रह नहीं सकता। जवाब आपका परफेक्ट है। इसके बाद फिर फैमिली तक पहुंचने की जरूरत आ कहां पड़ी भाई? पूछा पत्रकार ने कि आपकी फैमिली कहां रहती है या फिर उनकी फैमिली
फैमिली के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कुछ पूछा ऐसा? नहीं ना। क्यों करना है किसी की फैमिली पर कमेंट? हाँ, वो तुम्हें सनातन विरोधी बोलते हैं, मंदिर विरोधी बोलते हैं, राम विरोधी बोलते हैं, ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा है और ये देश के पूरे बच्चे बच्चे को पता है। वो हर अपने अपोजिशन को धर्म के नाम पे ही टारगेट करते हैं। उनकी पार्टी, वो उनका विचारधारा के टैक्टिक खिलाफ है, जो भी ठीक हो, है, वो सनातन वो विरोधी। उन्होंने किया है इसलिए बोलते हैं। वो एजेंडा है, आपको भी चुनाव लड़ना है, अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाओ और वो एजेंडा फैमिली तक नहीं जाता। खैर, जब जवाब देने का सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है तो खेसारी लाल का भी अपना एक अलग तरीका है। भाई वो अपने हिसाब से जीते हैं, उनका अपना जीने का तरीका है। देखते हैं क्या होता है। आप देख लिए हो तो लाइक कर दो। खैर, कोई बातचीत करनी है डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आओ फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। ओके यार, ऑब्वियसली यार जन जी की इस बात में कोई दो राय नहीं है भाई। वो पॉलिटिकल उनका टैक्टिक है, ठीक है, वो उनका तरीका है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, ठीक, कि वो किस तरीके से मतलब धर्म का कैसे यूज़ कर रहे हैं या किस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, ठीक है, लोगों को क्या चीज़ अट्रैक्ट कर सकती है, वो उनका तरीका है। आप अपना तरीका अपनाओ, ओके, आप अपना तरीका अपनाओ। फैमिली लेकिन बीच में नहीं आनी चाहिए। फैमिली किसी का भी कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा सार्थक नहीं कर सकती है, ठीक है। आप किसी की फैमिली पे कमेंट करोगे, 4 लोग आप ही के मुंह पे बोलेंगे कि भाई फैमिली पे क्यों जा रहे हो, उनकी फैमिली में तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कहा है ना। तो यही चीज है भाई, क्यों जाना है किसी के बीवी बच्चों पे। आप अपने बीवी बच्चों को भी घसीट लेते हो उसी में, दूसरे के बीवी बच्चों को भी उसी में घसीट ले आते हो, बीवी बच्चे माँ बहन बेटी जो भी हो, ठीक है। तो क्यों जाना है उनके परिवार पे हमेशा हर बार। वो जब पवन सिंह ने सामने फेस टू फेस खड़े होकर ये चीज बोल दी कि भाई तुम कुछ भी बोलो मेरे बारे में लेकिन फैमिली तक मत जाओ, तो क्यों, मतलब ये चीज क्यों इतनी समझने में मुश्किल है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये चीज सुनने में हो सकता है कड़वी लगे कि मतलब एट अ टाइम, जिस टाइम खेसारी लाल यादव कुछ कह रहे होते हैं किसी के बारे में, ठीक है, चाहे पवन सिंह हो, चाहे निरहुआ के बारे में हो, चाहे मनोज तिवारी के बारे में हो, चाहे रावी किशन के बारे में हो, किसी के बारे में भी अगर कुछ कह रहे होते हैं ना, तो मतलब उन्हें और कुछ नजर नहीं आता, कोई भी कमी और कुछ कमी नजर नहीं आती, बस एक कमजोर कड़ी ये नजर आ जाती, हाँ इसकी फैमिली पर बोल दो तो ये चुप हो जाएगा। मतलब क्यों ऐसी चीप टैक्टिक क्यों अपनानी है आपको। ये बहुत ही चीप घटिया तरीका है किसी को भी क्रिटिसाइज करने का। सीरियसली सबको पता होता है कि भाई हर किसी इंसान का परिवार जो होता है वो उसकी कमजोर कड़ी होता है। आप फैमिली को टारगेट नहीं कर सकते अपने प्रोफेशनल या पॉलिटिकल करियर के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। आप फैमिली को टारगेट नहीं कर सकते। अगर वो लोग पलट के आपकी फैमिली को टारगेट करने लगे ना, फिर बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगा, ये मान लो बात इस चीज को, ठीक है। तो मत करो ऐसे फालतू में, हर एक भाषण में, हर एक इंटरव्यू में, हर एक इवेंट पर, हर एक ओकेजन पे हर किसी की फैमिली को बीच में घसीटना बंद कर दो। प्रोफेशनल वो लोग आपसे लड़ रहे हैं, वो पॉलिटिकली आपको चैलेंज कर रहे हैं, तो आप भी उनको पॉलिटिकली फैक्ट बेस पे उन्हें चैलेंज करो, फैमिली को मत घसीटो, पर्सनल मत जाओ। उनकी लव लाइफ या उनकी मतलब फैमिली लाइफ से आपका कोई लेना देना नहीं है, ओके। आपका प्रोफेशनल लेना देना है, आपका पॉलिटिकल लेना देना है, आप उस पे लड़ो, उस बेस पे लड़ो बस। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।